एवरीवन, सो अगेन वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पाठ योजना नंबर 3। ठीक है, इससे पहले की 2 वीडियोस पाठ योजना नंबर 1 जो कि प्रकाश संश्लेषण टॉपिक पे बना हुआ था और पाठ योजना नंबर 2 जो कि जंतुओं में पोषण का बना हुआ था। अब यहाँ पे लाए हैं हम पाठ योजना नंबर 3। हमारा यहाँ पे टॉपिक है सूक्ष्मजीव। तो जैसा कि पहले के वीडियोज़ में हमने आपको बताया है दिनांक विषय प्रकरण। ओके, दिनांक विषय प्रकरण कक्षा कालांश अवधि डालने के बाद एक और बात हमेशा याद रखना कि प्रकरण में आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे सूक्ष्मजीव हमारा टॉपिक है तो हमने यहाँ पे सूक्ष्मजीव में अंडरलाइन किया है। फिर सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। ठीक, सामान्य उद्देश्य लिखने के बाद हम लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर स्टूडेंट्स को आती है तो विशिष्ट उद्देश्य लिखने में आती है। टॉपिक के अकॉर्डिंग विशिष्ट उद्देश्य लिखने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो विशिष्ट उद्देश्य मैं यहाँ पे आपको पढ़ के बताती हूँ। तो पहला है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसमें हम लिखेंगे छात्राएं सूक्ष्मजीव की जानकारी प्राप्त कर सकेंगी। बोधात्मक में लिखेंगे छात्राएं सूक्ष्मजीव की व्याख्या कर सकेंगी। प्रयोगात्मक में छात्राएं सूक्ष्मजीवों का दैनिक जीवन में महत्व समझ सकेंगी। कौशलात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं सूक्ष्मजीवों को चार्ट के माध्यम से दिखा सकेंगी। रुचियात्मक में लिखेंगे छात्राएं सूक्ष्मजीवों के अध्ययन में रुचि ले सकेंगी। रुचियात्मक में हमेशा हम ये लिख सकते हैं कि छात्राएं जो भी हमारा टॉपिक होगा उसके अध्ययन में रुचि ले सकेंगी। कौशलात्मक में ये कोई चार्ट बना सकेंगी या कोई प्रयोग कर सकेंगे, ऐसा हम लिख सकते हैं। और ये जो आपका ज्ञानात्मक है उसमें क्या है, जो छात्राएं हैं जो छात्र हैं वो जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, मतलब यहाँ पे हमें जानकारी प्राप्त कर सकेंगी, ऐसा हम लिख सकते हैं। बोधात्मक में जो छात्राएं हैं वो किसी भी टॉपिक जो भी रहेगा ना तो उसकी वो व्याख्या कर सकेंगी। प्रयोगात्मक में जो भी टॉपिक है उसके महत्व को वो दैनिक जीवन में समझ सकेंगी। सहायक सामग्री, कक्षा प्रयोगी सामग्री और चार्ट, क्योंकि इसमें चार्ट बना है तो चार्ट भी हमने यहाँ पे चार्ट नहीं लिखा है, भूल गई मैं लिखना। पूर्व ज्ञान होगा, जो भी है छात्राएं कोशिका के बारे में सामान्य जानकारी रखती हैं। ठीक है, सामान्य उनको जानकारी है कि कोशिकाएं होती हैं, एक कोश के जीव होते हैं, बहुकोश के जीव होती हैं, ऐसा छात्राओं को सामान्य जानकारी है। फिर पाठ संगठन और पाठ प्रविधि हर पाठ्य योजना में सेम ही रहती है। फिर आता है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट प्रस्तावना, जिसके प्रश्न बनाने में ना सबको प्रॉब्लम होती है और हमें भी ये प्रॉब्लम हुई थी। तो सारे जो भी प्रश्न बनाते हैं हम वो पेंसिल से बनाते हैं, पेंसिल से लिखते हैं, फिर एक बार अपने टीचर को दिखा करके उनसे फिर कंफर्म करते हैं कि मैम ये क्वेश्चन सही है या नहीं। फिर मैम को जो भी करेक्शन करना होता है मैम बताती हैं, फिर उस अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को हम ठीक करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है, दूध से क्या क्या बनता है। ठीक है, हाँ एक और बात याद रखनी होती है हमें कि प्रस्तावना में, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन हम नहीं पूछते हैं। ठीक, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ करके ही हमको लास्ट क्वेश्चन अपना समस्यात्मक रखना होता है। बच्चों को मतलब हमें लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन पूछना ही होता है जिसमें बच्चे फंसें, ताकि हम अपना टॉपिक यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकें। तो हमने यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 पूछ लिया, दूध से क्या क्या बनता है, तो बच्चे बताएंगे मैम दही, पनीर, मक्खन बनता है। सेकेंड क्वेश्चन हम पूछेंगे दूध से दही कैसे बनता है, वो बताएंगे कि थोड़े दही को दूध में मिलाकर रख देंगे तो हमारा दही बन जाएगा दूध से। फिर बच्चे हम तीसरा प्रश्न पूछेंगे कि दही जमने का वैज्ञानिक कारण क्या है, आखिर दही जम कैसे जाता है। तो बच्चे इस क्वेश्चन में फंस जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे ये प्रश्न हमारा समस्यात्मक हो गया। अब हमारा यहाँ पे आता है उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन में हम बोलेंगे अपना जो हमारा समस्यात्मक प्रश्न है ना, समस्यात्मक प्रश्न दही जमने का वैज्ञानिक कारण क्या है, ये है। तो समस्यात्मक प्रश्न का आंसर करते हुए दही जमने के पीछे वैज्ञानिक कारण सूक्ष्मजीव है, अतः आज हम सूक्ष्मजीव के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर हमारा आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में क्रम संख्या, ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे एक लाइन बनाना भूल गई। क्रम संख्या, सूक्ष्म शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन, छात्र क्रियाएं और शिक्षण विधि। शिक्षण बिंदु में हमारा सूक्ष्मजीव रखेंगे, हम लिखेंगे सूक्ष्मजीव। फिर प्रश्न है हमारा, क्या आपने देखा है कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड या रोटी सड़ने लगती है। छात्र क्रियाएं या छात्र क्रियाएं आएंगी, हाँ देखा है। ये हमारी विधि कौन सी हो जाएगी, प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। फिर हम बोलेंगे वर्षा ऋतु में नम ब्रेड या रोटी सड़ने का कारण सूक्ष्मजीव है। सूक्ष्मजीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। ये जीव बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देखे जा सकते, यही कारण है कि इन्हें हम सूक्ष्मजीव कहते हैं। तो मैंने कुछ ऐसा ही चार्ट बनाया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं सूक्ष्मजीवों के प्रकार, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। तो यहाँ पे तो यहाँ पे हम बताएंगे हमारा जो दूसरा शिक्षण बिंदु है वो है सूक्ष्मजीवों का वर्गीकरण। तो हम यहाँ प्रश्न पूछेंगे, इडली बनाने के लिए मिश्रण को कुछ घंटे क्यों रखते हैं। तो आंसर करेंगे बच्चे खमीर उठाने के लिए, ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि होगी। फिर छात्राध्यापिका कथन, सूक्ष्मजीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। यह वर्ग है
जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं शैवाल। अब हम यहाँ पे हमने जो चार्ट बनाया होगा उसी चार्ट की हेल्प से हम बच्चों को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। जैसे सबसे पहले हमारा जीवाणु, तो जीवाणु में ऐसे पॉइंटर रखते हुए कि जीवाणु अकेंद्रित कोशिका भित्ति युक्त सूक्ष्म जीव हैं, एक कोश के सरल जीव हैं जो प्रायः सर्वत्र पाए जाते हैं। एग्जाम्पल विब्रियो, बैसिलस या फिर राइजोबियम, ये एग्जाम्पल हो गया। फिर हम बताएंगे दूसरा कवक। कवक ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होते हैं जिसमें प्राय कोशिका भित्ति का अभाव होता है, जैसे अमीबा और यूग्लिना। शैवाल, शैवाल सरल जलीय जीव हैं जो प्रायः प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो यहाँ पे शैवाल स्पाइरोगैरा एंड वॉलवॉक्स बनाया है, उदाहरण में भी हमने यही लिखा है। फिर आता है हमारा बोध प्रश्न। हमने यहाँ पे 4 प्रश्न पूछे हैं, ठीक है, लेकिन बोध प्रश्न देखेंगे और फिर हम देखेंगे अपनी ब्लैक बोर्ड समरी यानी सैमपट सारांश। तो जैसा कि हमने आपको अपने 2 वीडियोस में बता चुके हैं कि ब्लैक बोर्ड समरी हम लोग बोध प्रश्न से बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सब कुछ पहले जैसा ही दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, कालांश, अवधि डालने के बाद सूक्ष्म जीव को हमने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है। फिर यहाँ पे दी है सूक्ष्म जीव की परिभाषा। वे जीव जिन्हें मनुष्य अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकता, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण यहाँ पे कुछ इस तरह से हमें लिखना है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ सवाल, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखने के बाद इनके एग्जाम्पल्स लिखने हैं, फिर इसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर देना। ये हमारा हो गया सैमपट सारांश। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा बोध प्रश्न है उसी के बेसिस पे हमारा यहाँ पे ब्लैक बोर्ड समरी बनी हुई है, जैसे कि कवक अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे पहला प्रश्न होना चाहिए था, सूक्ष्म जीव से आप क्या समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये मेरी मिस्टेक है, यहाँ पे आप अगर आप बना रहे हो तो यहाँ पे आप रखना कि सूक्ष्म जीव किन्हें कहते हैं, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न रहेगा, सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांटा गया। यहाँ पे क्वेश्चन मेरे रॉन्ग है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रोटोजोआ का उदाहरण से समझाइए। फिर आप यहाँ पूछ सकते हैं जीवाणु एवं कवक को उदाहरण से समझाइए। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्रोटोजोआ एवं कुछ सवाल को उदाहरण से समझाइए। तो यहाँ पे मेरे बोध प्रश्न रॉन्ग हैं। अगर आप मेरे जैसा बनाना चाहते हैं तो आप बोध प्रश्न यहाँ पे चेंज कर लेना। आपका पहला प्रश्न क्या रहेगा, सूक्ष्म जीव किन्हें कहते हैं, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न रहेगा सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है, ये रहेगा। तीसरा प्रश्न रहेगा जीवाणु एवं कवक के बारे में उदाहरण सहित बताइए। चौथा प्रश्न रहेगा प्रोटोजोआ एवं सवाल के बारे में उदाहरण सहित बताइए, ठीक है। फिर निरीक्षण कार्य, छात्राध्यापिका छात्राओं को सैमपट सारांश उतारने का निर्देश देकर संपूर्ण परीक्षा का निरीक्षण करेंगी। अब आता है पुनरावृत्ति प्रश्न, ठीक है। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में हमने रिक्त स्थान पूछ लिया, मिलान पूछ लिया और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि 2 प्रश्न पूछ लिए। फिर गृह कार्य देकर के हमारा पाठ्य योजना यहाँ से समाप्त हो जाएगी। गृह कार्य हमने दिया है सूक्ष्म जीवों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये था पाठ्य योजना नंबर 3। इससे पहले पाठ्य योजना 1, 2 अपलोड की जा चुकी हैं। लेसन प्लान फॉर बीएड स्टूडेंट्स, आप जाके मेरे चैनल पे ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई पाठ्य योजना के साथ। गुड बाय।